साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और क्या हो गया dx। अब थोड़ा इधर देखना तो सब में क्या है tan tan, तो इसको भी क्या करना है tan बनाना है। तो यहाँ से जितना cos है ना सबको बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स। साइन अपॉन cos को क्या पढ़ते हो tan प्लस 1 और क्या हो गया dx। साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, और अभी भी दो cos बचेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan क्यूब एक्स प्लस 1, यही बचेगा। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ क्या कि t इक्वल टू मान लेते हैं क्या tan x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो बस इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन t अपॉन टी क्यूब प्लस 1, यही हमारा आएगा। ठीक, अब देखो ये हमारा बन गया क्या क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये तो हर कोई जानता है। तो हमारा बन जाएगा क्या टी प्लस 1, दूसरे वाला बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, यही तो बनेगा। अब इसको क्या करना है ब्रेक करना है। ठीक, इसको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो चलो अब इसको क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें इस तरीके से ब्रेक करें ताकि हमको क्या हो जाए आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं इसको मान लूँ तो मैं एक तरफ थोड़ा सा कर रहा हूँ। ठीक, तो t प्लस 1 और यहाँ लिख दिया कितना टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, कितना 1 माइनस टी। तो अगर मैं इधर किया तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देना शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, पूरा मैं बेसिक नहीं बताऊंगा ठीक, क्योंकि बेसिक बता रखा हूँ। तो माइनस टी हो जाएगा और इधर आ जाएगा कितना टी प्लस 1 आ जाएगा। तो टी से तो टी चला जाएगा, एक आएगा 2, तो एक 2 आएगा, एक टी स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 3, चलो हो गया। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हमारा बन जाएगा कितना -1/3 टी प्लस 1 प्लस 1/6, क्योंकि 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। अब इसको क्या करना है इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दो, सब में क्या लगा दो इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं, ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो चीजें है थोड़ा सा, क्योंकि टी स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा कितना 2t प्लस 1 सॉरी माइनस 1, तभी तो सेट होगा। तो कितना आ जाएगा dt। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा। ध्यान देना ये सब बेसिक तरीका बता रखा हूँ कि कैसे ये एक लाइन में होता है। ठीक, अब ये नहीं लगता कि यार फिर से मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक, पूरा का पूरा हर एक तरीका बता रखा हूँ कैसे होता है। अब ये 1/3 माइनस बाहर चला आया तो इसका कितना हो जाएगा log 1 प्लस टी हो जाएगा, ये वही चीज है, प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/6। अब अगर मैं इतने को टी मानूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा log टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा सर दर्द है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलो मैं अलग से इसको बना देता हूँ। 1/2 यहाँ से हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया 1/2 को बाहर कर दिया। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरा बन जाएगा क्या टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और मैंने जोड़ा कितना 1/4 जोड़ा 1/4 घटाया, तो 1/4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखो ये अगर हमारा देखा जाए तो एक हिसाब से इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, क्या इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसी को तो मैंने ट्रांसफर किया हूँ। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1/2 अपॉन √3/2 और tan इनवर्स कितना हो जाएगा टी माइनस 1/2 अपॉन √3/2। अब देखो एक लड़का क्या करेगा पूरा का पूरा सॉल्व करके, मैं कह रहा हूँ भैया सॉल्व मत करो छोड़ दो, अब क्यों कंपैरिजन करा दो जितने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें वहां तो समय बचाना है ना, तो बस कंपैरिजन करा दो। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा -1/3, मार्कर में धोखा दे रहा है यार। तो कितना आ जाएगा अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, बीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/6, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गामा की वैल्यू मेरा आ जाएगा 1/2।
√3 11 q2 से 2 कट जाएगा। ठीक, चलो अब बाकी 100% श्योर सॉल्व t की वैल्यू जैसे तुम रखोगे ना तो वो यही फॉर्म बनेगा। तो मैंने ये सब भी तरीका बता रखा हूँ कि कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो अब हमको चाहिए कितना, इतना यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर अगर जब रखूंगा तो 18 ब्रैकेट में -1/3 1/6 और इसका जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 ये इससे चला जाएगा। तो इससे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 1/6 तो कितना हमारा आंसर आएगा 3। तो कहने मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक, चलो तो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक चीज बताते हैं, एक लड़का था जो अभी हमसे मैसेज किया, बताया कि सर हमने जैसा कि आर डी शर्मा का क्वेश्चन पूरा कर रखा हूँ, एनसीईआरटी लगा चुका हूँ, मॉड्यूल भी लगा चुका हूँ, बट जेईई मेंस मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा भैया कैसे हो पाएगा जब तुमने कभी जेईई मेंस का क्वेश्चन लगाया ही नहीं है, तुमने बस बेसिक बेसिक किताबें लगाई, बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगाया है, तो कहाँ से तुमसे हो पाएगा। और कहना सर कि पेपर हमारा नजदीक आ गए, तो हम अब क्या करें। हमने कहा भैया ऐसी बात है कि जो अभी तुमने पढ़ रखा है, चाहे जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ लिया हो या फिर चीजें कर लिया हो, लेकिन जेईई मेंस का तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो तुम्हारा पेपर आया ही है, तो जितना तुमने पढ़े उसी को बार बार रिवाइज करो, जो भी तुमसे हो जाए उसको कर देना, एग्जाम मतलब एग्जाम दे देना। इसके बाद जैसे एग्जाम तुम्हारा हो जाता है ना, उसके बाद क्या करना कि तुम पीवाईक्यू लगाना, बाकी दुनिया भर के जितनी तुम्हें मॉड्यूल मिलते हैं या आरटी में, इसको मत लगाओ। अगर तुम इसको लगाते हो तो फिर वही तुम्हारे साथ खेला होगा। मैं कह रहा हूँ अगर तुम क्यों जेईई मेंस का क्वेश्चन लगाओ, मॉड्यूल फॉड्यूल को छोड़ो, कोई भी मॉड्यूल तुम लगा लो ना, अगर उसको लगाने के बावजूद भी कह रहा, अगर तुम्हारे पूरे के पूरे जेईई मेंस का क्वेश्चन अगर तुमसे हो जाए ना, तो जो कहो वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक, बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तुम चाहे किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाकर देख लो, कोई भी मॉड्यूल ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा पूरा का पूरा जेईई मेंस का क्वेश्चन करा दे। हाँ मानता हूँ इक्का दुक्का कुछ 10-12 करा देंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मॉड्यूल से, लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुम्हारा मॉड्यूल से। ये लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई कोचिंग वाला भी कह दे कि नहीं हाँ हमारे ये मॉड्यूल पढ़ लो और इस मॉड्यूल से तुम्हारा पूरा का पूरा जेईई मेंस का क्वेश्चन हो जाना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ वो गारंटी के साथ नहीं होगा। ऐसा कोई मॉड्यूल बना ही नहीं है कि तुमने पूरा का पूरा तुमसे जेईई मेंस क्वेश्चन हो जाए। हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा। अब पूरा का पूरा तुम्हें जेईई मेंस क्वेश्चन आना है, वो तभी आ पाएगा जब तुम पूरे के पूरे पीवाईक्यू को रगड़ के पढ़ोगे। तो बात समझ में, किसी के मॉड्यूल को पढ़ लेने से पूरा का पूरा तुम्हारा जेईई मेंस का पीवाईक्यू नहीं हो पाएगा। लिख के दे रहा हूँ, तुम चाहे जिसका भी मॉड्यूल उठा लो, तुम्हें पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहते हो, और चाहते हो कि मेरा पूरा का पूरा मुझसे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, तो तुम्हें पूरा का पूरा जेईई मेंस के ही क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। और लिख के दे रहा हूँ, किसी की इतनी औकात नहीं कि अगर तुमने जेईई मेंस का क्वेश्चन किया है और उसमें रैंक ना आए। सिलेक्शन तो उसका बाप भी होगा, कराएगा, इसकी चिंता नहीं करना, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है ना, तो रैंक आएगा, रैंक आने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकते। लिख के देना, वहां पर ना ही फिर कोई मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगा, ना ही कुछ की जरूरत पड़ेगा, तुम केवल पीवाईक्यू पर फोकस करो। लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा रैंक आएगा, सिलेक्शन तो होगा, इसको कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारा रैंक अच्छा आएगा, ये लिख के दे रहा हूँ। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक।